नमस्कार साथियों। तो आज आप एक ऐसे टॉपिक को सीखेंगे जो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त एक फाउंडेशन का काम करती है। और अगर किसी इंसान का फाउंडेशन मजबूत हो ना, तो वो आसानी से कोई भी काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। नाउन एक ऐसा चैप्टर होता है जो इंग्लिश सीखते वक्त लगभग 50% जो है ना आपकी मदद करेगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर इंग्लिश सीखने के लिए हमको 1 से लेके 100 तक की गिनती आनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमको 1 से लेके 100 तक गिनती के ऊपर कमांड होना चाहिए। तो अगर आपको पहले 50% के ऊपर कमांड चाहिए, तो आपका कमांड जो है ये कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए नाउन के ऊपर में। नाउन और नाउन के टाइप्स जो होते हैं उनके ऊपर में, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त इंग्लिश में आपको नाउन या नाउन के टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आपका कमांड नाउन और नाउन के टाइप्स के ऊपर में हो जाता है ना, तो आप आसानी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि ठीक है, नाउन और नाउन के टाइप्स के ऊपर अगर हम कमांड कर लेते हैं तो हमारा 50% इंग्लिश के ऊपर कमांड हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नाउन क्या होता है। देन फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसका क्या काम होता है और वो कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त हमारी मदद करता है। सबसे पहली बात आती है कि भाई व्हाट इज नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हम लोग किताब जब भी पढ़ते हैं या कहीं भी कोचिंग जाते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग गलत नहीं कहेंगे, तो हम इसको सही भी नहीं कहेंगे पूरे तरीके से, क्योंकि हमको डेफिनेशन याद करके किसी सामने वाले पर्सन को नहीं सुनाना है। वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज नाउन। हमको तो सिर्फ नाउन इसलिए पढ़ना है कि ठीक है भाई, कि नाउन पढ़ने से हमको एक नॉलेज हो जाएगा ताकि हम इंग्लिश में सेंटेंस बना पाएंगे और इंग्लिश में सेंटेंस बोल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि भाई ठीक है, नाउन क्या होता है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आंखों को बंद किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंखों को बंद किया और उसके बाद मैंने बोला कि भाई जो कुछ भी मुझे दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन होता है। जो कुछ भी मैं छू सकता हूँ वो नाउन होता है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर मैं छू सकता हूँ, ये नाउन है। मैं इस मार्कर को देख सकता हूँ, ये एक नाउन नाउन है। इस मार्कर का कुछ नाम है तो भी ये एक नाउन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो कुछ भी मैं देख सकता हूँ, जो कुछ भी मैं सुन सकता हूँ, जो कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, जो कुछ भी मैं देख सकता हूँ। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना और हाथों से छूना, ये सब कुछ नाउन है। पहली बात आ गई, देखना, सुनना, बोलना और छूना, 4 बातें। अब इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके समझते हैं, ठीक है? उसके बाद अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो कुछ भी मुझे सुनाई देता है, ठीक है? और सुनाई देते ही उसकी फ़ोटो मेरे इस माइंड में छप जाती है, बनना शुरू हो जाती है। आप लोग को जैसे ही मैं बोलूँगा कि हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर बोलते ही आपके सामने हेलीकॉप्टर तो नहीं है, बट हेलीकॉप्टर की फ़ोटो आपके सामने बन गई। मैंने बोला हवाई जहाज, हवाई जहाज आपके आस-पास भी अभी नहीं होगा, लेकिन हवाई जहाज की फ़ोटो यहाँ पे बन गई। मैंने बोला पहाड़, पहाड़ अभी शायद आपके आस-पास नहीं हो, लेकिन इस माइंड में आपके सामने एक पहाड़ की फ़ोटो बन गई। तो जो नाम आपको सुनाई दे, अगर कोई आदमी आपको बोलता है कोई भी बात, ठीक है? वो बात जो उसने बोली, तो वो बात जो उसने बोली थी किसी न किसी चीज़ का तो नाम बोला होगा। वो नाम आपके सामने शायद ना हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर बन जाती है। तो नाम सुनते ही किसी चीज़ की पिक्चर अगर आपके माइंड में बन जाए तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है। अब सेकंड बात ये आती है कि भाई जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, जिसे छू सकते हैं वो नाउन होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाए वो भी नाउन होता है। लेकिन जो ना दिखाई दे, क्या वो भी नाउन होता है? हाँ जी सर, वो भी नाउन होता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, लव। क्या ये लव एक नाउन है? सर इसको तो छू नहीं सकते हैं, इसको तो देख भी नहीं सकते हैं सर, इसका तो नाम लेते दिमाग में फोटो भी शायद नहीं बनेगी सर। ठीक है, ये नाउन कैसे होगा? तो जिसे हम छू सकते हैं वो तो नाउन है, तो जिसे ना छुएंगे लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना, तो जो महसूस हो जाए वो भी नाउन होता है। आपने बोला लव, यानी कि प्यार हमें एक फीलिंग के रूप में हम महसूस करते हैं, तो जिसे हम महसूस करते हैं वो भी नाउन होता है। आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी। आपने देखा कि कोई इंसान ईमानदार है, कोई इंसान बेईमान है। आपने बोला लव मीन्स प्यार, आपने बोल दिया हिट,
हेट मीन्स नफरत करना। तो ये भी तो क्या है कि एक फीलिंग्स है जिससे हम महसूस करते हैं ईमानदारी को, बेईमानी को, प्यार को, मोहब्बत को, नफरत को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो जो महसूस हो वो भी नाउन होता है, जिसे हम नाप तोल नहीं सकते वो भी नाउन होता है। सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, अब क्योंकि मेरा बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, तो एक बार चेक करता हूँ पहले। चलिए कैमरा मेरा चालू है। चलिए अब बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि आई होप कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। एकदम बिल्कुल आसान फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नाउन को याद करने के, नाउन के टाइप्स को याद करने के लिए आपको बोलना है पीसी, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोलना है पीसी कैम, पीसी कैम। ये यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ गया। पी हमने यहाँ पे बोला, फर्स्ट पी लिख दिया, अब पी के सामने एक एरो दिया, अब बोला कि पी इक्वल टू प्रोपर नाउन, पी इक्वल टू प्रोपर नाउन, ठीक है। अब प्रोपर नाउन किसको कहते हैं? प्रोपर नाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे मैं यहाँ पे एक इंसान हूँ, इंसान में मैं क्या हूँ? मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो लड़की का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो मैंने बोला लड़का, तो लड़का का नाम क्या है? राहुल। मैंने कोई लड़की का नाम लिया, तो लड़की का नाम आपने जैसे लिया तो आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, लड़की का नाम क्या लिया हमने? सीता। आपने बोला कि ठीक है भाई कोई नदी है, तो नदी का नाम आपने कोई बोल दिया गंगा। क्या बोला? गंगा, ठीक है। गंगा यहाँ पे आपने एक नदी का नाम बता दिया, ठीक है। आपने बोला जगह, तो जगह तो भाई कोई भी, आपने बोल दिया सिटी, तो कौन सी सिटी? तो हमने बोल दिया यहाँ पे सिटी, एक पटना बोल दिया, पटना एक सिटी का नाम है, ठीक है। आपने बोल दिया देश, तो देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, तो आपने एक इंडिया नाम लिख दिया, देश का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो भी नाउन है उन सभी के एक खास नाम है। जैसे लड़का एक नाम है, ठीक है, तो वो भी एक नाम है ना, तो वो एक नाउन है। तो लेकिन उस लड़के का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, यानी कि प्रॉपर कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जगह, जानवर, वो सभी कुछ नाउन है। लेकिन उन सभी में, उन सभी का एक प्रॉपर नाउन होता है। तो उस प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं? एक, जैसे उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का, तो लड़का का नाम राहुल हो गया। आपने लड़का बोला तो वो कोई दूसरा नाउन होगा, लेकिन उस लड़के का आपने प्रॉपर एक नाम बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे राहुल, आपने बोला लड़की यानी कि गर्ल हो गया, तो गर्ल भी एक नाउन है, वो एक अलग नाउन है। तो गर्ल का एक नाम, आपने पर्टिकुलर नाम बता दिया तो वो क्या है? हो गया प्रॉपर नाउन। तो जैसे आपने बोला नदी, तो नदी एक नाउन है, लेकिन नदी का आपने एक नाम बता दिया प्रॉपर कि भाई ये नदी इस नाम से जानी जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आपने बोला सिटी, तो सिटी तो बहुत सारी सिटी है, तो उस सिटी में से आपने बता दिया कि भाई प्रॉपर ये सिटी जो है इसका ये नाम है। जैसे आपने उस सिटी का नाम बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन कहला गया। आपने बोला कि देश तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, तो इस देश का एक प्रॉपर नाउन बता दिया तो वो कहला गया प्रॉपर नाउन। तो हमारा यहाँ पे पी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं सी वाले पे, सी लिखा, एरो दिया। अब सी इक्वल टू हो गया हमारा कॉमन नाउन, सी इक्वल टू हमारा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे फिर से एक और एरो दिया। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अब यहीं पे मैंने लिखा कि कॉमन नाउन का मतलब होता है सामान्य। जैसे आपने यहाँ पे राहुल बोला ना, तो राहुल क्या है? एक लड़का है, तो आपने यहाँ पे बोला BOY। आपने बोला सीता, सीता एक लड़की है यानी कि गर्ल आपने बोल दिया। गंगा एक नदी है, तो आपने यहाँ पे रिवर बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे पटना एक सिटी है, तो आपने यहाँ पे एक सिटी डाल दिया, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है, तो यहाँ पे आपने एक कंट्री नाम डाल दिया। देखिए यही हो गया। तो जिस कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जिससे एक जाति का बोध होता है, एक जाति का बोध हो जाता है। लड़का कहने से पूरी लड़के जाति का बोध हुआ, लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो गया, रिवर कहने से पूरे रिवर जाति का बोध हो गया, सिटी कहने से पूरे सिटी का बोध हुआ, और कंट्री कहने से पूरे कंट्री का बोध हो गया। इसमें सभी कंट्री आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए यही सेम बात हो गई। तो बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय का नाम एक प्रॉपर नाउन है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, गर्ल का एक नाम क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। रिवर एक कॉमन नाउन है, बट गंगा एक प्रॉपर नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है, बट सिटी का नाम प्रॉपर नाउन है। कंट्री एक कॉमन नाउन है, बट कंट्री का नाम एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये पीसी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से कैम पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सी इक्वल टू कैम बोल दिया। अब यहाँ पे कैम का हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को एक जगह क्या करते हैं, उसको जुटाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया कि कलेक्टिव नाउन, तो ठीक है, आपने यहाँ पे बोल दिया एक से ज्यादा बॉयज हो सकते हैं, BOYS बॉयज, ठीक है। आप यहाँ पे आर्मी बोल सकते हैं, आर्मी का झुंड, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं BUNCH, बंच ऑफ ग्रैप्स, ग्रैप्स। आप यहाँ पे क्राउड बोल सकते हैं, ठीक है, भीड़, ठीक है। आप बोल सकते हैं पीपल, ठीक है, यानी कि लोग, ठीक है। यानी कि कलेक्टिव का नाउन क्या होता है, आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स। आप यहाँ पे बॉयज सीधे नहीं बोल के आप बोल दीजिए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है। आपने बोल दिया बंच ऑफ ग्रैप्स, क्राउड, आर्मी, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी, जैसे आपने बोला लड़के, तो लड़कों का ग्रुप क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आपने बोला लड़कियां, तो लड़कियों का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि एक नाउन जो होते हैं, उस एक नाउन के जैसे माने आपने यहाँ पे बोला लड़का, तो लड़का एक नाउन है, तो लेकिन लड़कों का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, यानी कि उनका पूरा ग्रुप। लड़कियों का ग्रुप क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। नदियां, तो नदियों का पूरा जो ग्रुप होगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। आपने बोला सिटी, सिटी का जो पूरा एक जगह, अगर एक सिटी को एक जगह लाके खड़ा कर दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन हो सकता है। सिर्फ बनी बनाई बातों पे नहीं चलिए कि भाई आर्मी को ही हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, हम बंच ऑफ ग्रैप्स को ही कहेंगे या क्राउड को ही बोलेंगे, नहीं। एक नाउन अगर एक जगह पे आके बहुत सारे नाउन का हो जाएंगे, एक ही तरह के नाउन अगर बहुत सारे नाउन आ जाएंगे एक ही जगह पे, तो वो कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अब आपका PCC हो गया। अब यहाँ पे ए पे आते हैं, ठीक है। ए यानी कि 4 नंबर पे आ गए, तो ए का मतलब होता है, यहाँ पे ए आपने लिखा, अब इसका मतलब होता है ABS, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना आराम से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अब आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा ना दोस्तों, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला लव, अब लव लिखा तो लव से एक सेंटेंस बनाया था, लव इज पावरफुल, लव इज पावरफुल, ठीक है। आपने बोला ऑनेस्टी, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी यहाँ पे बोला था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो लव को हम देख नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम लोग ऑनेस्टी को देख नहीं सकते, हम लोग डार्कनेस को नहीं देख सकते हैं, हम लोग बेईमानी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब, हम लोग प्यार को नहीं देख सकते हैं, हम लोग नफरत यानी कि हेट को नहीं दे सकते हैं। तो जो भी नाउन हम लोग महसूस करते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एम पे आते हैं। एम का मतलब क्या होगा, तो एम का मतलब जैसे आपने यहाँ पे बोला PC कैब, कैब, ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम से आपका हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है, MATERIAL, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया वाटर, क्या बोल दिया, वाटर। आपने यहाँ पे बोल दिया ऑयल, ठीक है। आपने यहाँ पे बोल दिया, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कोई भी खाने पीने वाली चीजें जो होती है जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया घी, ठीक है, आपने क्या बोल दिया, आपने यहाँ पे घी बोल दिया, ETC आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी खाने पीने की चीजें होती है जिसे हम गिनती नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे आप खाने पीने की चीज जैसे सब हो गया, आपने बोल दिया कि ठीक है भाई ऑयल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी फल फूल होते हैं खाने पीने वाले, वो सब कुछ किस में आते हैं, वो सभी मटेरियल में आते हैं। सब्जी उब्जी, पापड़ दाल सब्जी, ये सब क्या आता है, ये सब कुछ मटेरियल नाउन में आते हैं। तो यही PC कैम है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 5 जो है नाउन के टाइप्स होते हैं।
और नाउन जो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रोपर नाउन का मतलब होता है एक खास नाम, कॉमन नाउन का मतलब होता है पूरी जाति का नाम, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि एक नाउन, एक तरह के जो नाउन होते हैं वो एक जगह आके पूरा ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्या है सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख से छू नहीं सकते हैं। अब मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है जिसे हम गिनती गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खूब ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा।